नमस्कारम। मैं संजय पाल शुरान आपका स्वागत करता हूं। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षाओं में 2010 से लेकर फरवरी 2018 तक जो जीके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हमने एक सीरीज शुरू की थी। 7वां और अंतिम वीडियो ये आपके लिए उपलब्ध है। इससे पहले 6 वीडियो हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के इतिहास में मुख्य भू चिन्ह, विशेषकर भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के तहत किस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को प्रारंभ किया? 1909 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, द्विपक्षीय व प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल की विधान निर्माण की शक्ति, लोक सेवा आयोग की स्थापना और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन किया गया। 1935 के अधिनियम की बात करें, जिससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता को बल देता है। नेहरू ने 1935 के एक्ट को दासता का बंधन पत्र कहा। नेहरू ने कहा कि यह एक मंत्र मशीन थी जिसका अवरोध ब्रेक शक्तिशाली थे किंतु उसके इंजन नहीं थे। ईसाइयों के लिए 1935 के एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन का प्रावधान हुआ और 1935 के एक्ट में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। 1935 के एक्ट की संरचना पर बात करें, अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना और 1935 के एक्ट में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था। भारतीय संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर का विलय पत्र 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षरित हुआ। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके अहिंसा व असहयोग पर आधारित सत्याग्रह थे। गांधी जी को भारत में पहला आंदोलन चलाया जो था वो था चंपारण बिहार में। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में नागपुर अधिवेशन में स्वीकृत हुआ। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया 12 फरवरी 1922 को बारदोली में। गांधी जी ने बेलगांव में 1924 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा 12 मार्च 1930 को की। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1930 में हस्ताक्षरित पूना समझौते पूना पैक्ट का प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचक क्षेत्र। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। 1947-48 में गांधी जी और समाजवादियों के मध्य करीब करीब प्रत्येक प्रश्न पर आपसी सहमति थी। गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला बिंदु जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है अंबेडकर और संविधान निर्माण। डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पद सौंपा गया था। संविधान संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 368। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार में शामिल किया गया है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां कनाडाई संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।
संविधान सभा के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। भारत गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूचित सूची शिक्षा है। संवृत्ति सूची में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। यदि आपने अभी तक यश गुरु ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, जरूर करें। अब बात करते हैं वे सवाल जो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों से पूछे गए हैं आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की परीक्षा में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में। अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में कुल मूल अधिकार हैं 6। शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। अनुच्छेद 14 जो संबंधित है विधि के शासन से। मूल कर्तव्य उल्लेखित हैं संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में। सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है जीके पेपर की, वो यश गुरु ऐप पर उपलब्ध है, जरूर आप एक बार देखें। टॉपिक वाइज आपको 30 टेस्ट मिलेंगे। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 से काम करने का अधिकार अपने आधार को प्राप्त करता है। ये जो 7 वीडियो में हमने आपको जो क्वेश्चन उपलब्ध करवाए हैं लगभग 33-34 पेज में, वो फरवरी 2018 तक आए हुए परीक्षाओं के हैं। इसके बाद भी 5 पेपर हुए हैं, जिसमें अक्टूबर में 2 पेपर हुए जीके के, फरवरी 2019 में 2 हुए और उसके बाद में एक स्पेशल एजुकेशन को हुआ। तो ये जो 5 पेपर से 500 जो क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। जो टाइप हमने करवाए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। तो इस बात पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अंतिम जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति कार्यालय। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है वह है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति भारत के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति द्वारा 6 माह तक की राष्ट्रपति का कार्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है। जैसे राजस्थान की बात करें या राज्यों में बात करें तो वह मुख्यमंत्री दिलाता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की सदस्य थी। नीति आयोग का प्रधानमंत्री होते हैं। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होते हैं। वह प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया। इंदिरा गांधी 44वें संविधान संशोधन के तहत। और अंतिम टॉपिक जो आपके पाठ्यक्रम का है जीके का, वो है भारत की संघीय व्यवस्था एवं राजनीतिक दल। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं हैं
शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और न्यायिक पुनरावलोकन। लेकिन एकीकृत न्यायपालिका संघात्मक विशेषताओं से संबंधित नहीं है। राजनीतिक दल और उनके नेताओं का त्रुटिपूर्ण युग्म पूछा गया था जो आउटडेटेड हो गया। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत बेंथम से संबंधित है। तो ये थे 7 वीडियो जिसमें हमने आरपीएससी की आई हुई परीक्षाओं के क्वेश्चनों को आपके सामने रखा। धन्यवाद।